दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूँ वीरेंद्र कुमार। जिस तरह लगातार मैं आपको खबरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद का, ना जाने इस उम्र में भी कितनी एनर्जी लेके ये चल रही हैं। कई गांव, कई पंचायतों का लगातार सघन दौरा कर रहे हैं और तमाम लोगों से क्या कुछ आशीर्वाद रहे, आशीर्वाद मांग रहे, सहयोग मैं इनसे जानना चाहूँगा। ऐसा क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा अपील जमुई के संसदीय क्षेत्र के सभी लोगों से है कि अगर स्वास्थ्य के सेवा में, शिक्षा के सेवा में और बच्चों के बेरोजगारी को निपटने के लिए आप बदलाव चाहते हैं तो डॉक्टर जगदीश प्रसाद का जो चुनाव चिन्ह है, टेलीफोन है, उस पर मोहर लगा करके भारी मत से हमें जीता है। इसलिए मैं आभारी रहूँगा और उस आभार का, ऑब्लिगेशन का एक एक दाना, एक एक बूंद तब तक बहाऊंगा जब तक जमुई के लोग ठीक न हो जाए। लगातार आप धुआंधार प्रचार में कई पंचायतों का आपने दौरा किया, तो क्या कुछ देख रहे हैं सर? लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस देख रहे हैं। सब लोग चाहता है कि हमारा चुनाव चिन्ह टेलीफोन आए, क्योंकि देखिए अगर हम गांव-गांव तक, घर-घर तक स्वास्थ्य सेवा को मुफ्त में और अच्छी स्वास्थ्य सेवा जो गांव के लोग सोच नहीं सकते हैं उसको हम पहुंचाने का काम करेंगे। बच्चों का एजुकेशन जो है, शिक्षा को सुधार करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे और नौजवानों को हम रोजगार देंगे। सर, आप एक हर्ष सर्जन हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं क्या लग रहा है जनता के दिलों पे आप छा रहे हैं, जनता के दिलों को आप छू रहे हैं, देख रहे हैं। सर, क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं? ऐसा है कि अभी तक तो हम छाती चीर करके दिल देखते थे, लेकिन आज हमने जमुई में देखा कि बिना चीरे हुए हम जनता को दिल देख पा रहे हैं और सब दिल हमारे तरह ही हमारे लिए धड़क रहा है। और ख़ास करके आज जानते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह हमारी पार्टी का, लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का चुनाव चिन्ह टेलीफोन है। आज टेलीफोन जिंदगी का एक भाग बन गया, एक हिस्सा बन गया। घर से जाइए तो आप अपने घर से कांटेक्ट में रहिएगा। उसी तरह से हम चाहते हैं कि अगर हमारे पब्लिक हमारे साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो जिंदगी में एक चेंज सुधार आएगा। क्योंकि जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, कोई भी, मैं किसी पर नाम नहीं उनकी कोई सोच नहीं हो सकती, उनकी ऐसी सोच नहीं हो सकती कभी जिस तरह से मेरा सोच है। उनका उतना जा नहीं सकते कि एजुकेशन में क्या बदलाव लाना है। कोई बड़े डॉक्टर को भी नहीं हो सकता। मैं एम्स की चिकित्सा सुविधा गांव के हर घर में पहुंचा दूंगा। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? सर, आप कह रहे हैं हेलीकॉप्टर पे कोई चढ़ेगा नहीं, दिन में लालटेन जलेगी नहीं, तो क्या कुछ कर रहे हैं? हमारा कहने का मतलब है कि देखिए लालटेन का जमाना चला गया। एक जमाना था कि लालटेन में लोग देते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। और खास करके जमुई जहाँ पर कास्ट सिस्टम नहीं है, जमुई के लोगों को मैंने पाया कि जातिवाद का सिस्टम नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ आपसे। मैं 2-3 दिन पहले जमुई के बगल में एक गाँव था, वहाँ गया। वहाँ पर बुनियारों का गाँव था। उन्होंने शंकुरा के लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब हम हैं बीजेपी का आदमी, लेकिन आप बीजेपी से ऊपर हैं और इस गांव में आपका ही झंडा लहराएंगे ताकि सारा झंडा नीचे हो जाए। तो अगर ऐसे लोग सोच रहे हैं तो ये लोग तो हमारे बहुजन तो हमारे लोग हैं, तो हमारे खून है, तो हमारे लोग क्यों नहीं सोचेंगे? आप समझ रहे हैं? तो ये आदमी का मानवता है जो सोचने। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैंने एक डॉक्टर हूँ, मेरे लिए जात बात कुछ नहीं होता। आप लोगों ने बताया कि इसका गांव है, उसका गांव, मैंने कभी नहीं सोचा। उस गांव के कोई लोग गए थे, मैंने तो पूछा भी नहीं कि कौन है आप। उन्होंने इलाज मांगा, मैंने इलाज किया। तो हम लोग तो, डॉक्टर तो जात में भी विश्वास ही नहीं करता। जात पात क्या, हम धर्म में भी विश्वास नहीं करते। क्योंकि देखिए, हिंदू का धर्म, हिंदू का खून मुसलमान में जाता है, मुसलमान का खून हम हिंदू में चढ़ाते हैं। उस समय कोई पंडित जी ये नहीं बोलते कि मुसलमान का खून क्यों चढ़ा रहे हैं। जब एक मुसलमान का खून पंडित जी के अंदर जाकर के उसकी जान को बचा सकता है, तो हिंदू मुस्लिम का बात क्या करता है? ये मोहन भागवत जो है, वो हिंदू मुस्लिम का बात क्या करता है? अरे भैया, हम लोग सब एक है, मानव है, इंसान है और कुछ नहीं है। ये तो लोगों ने, पुराने जमाने के लोगों ने, यही भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ जाति प्रथा है। नहीं तो किसी देश में जाइए, पूछिए कौन जाता है,
इंग्लिश, अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन, कोई नहीं बोलेगा कि हम कोई जात है। यहाँ पूछेगा भारतवर्ष में, बोलेगा मैं रविदास, मैं दुसाध, मैं जादव, मैं कुर्मी, मैं कुम्हार, मैं गुंजियार, मैं पंडित, क्या क्या बोलेगा। लाखों लोगों में बांट दिया है। समय आ गया है, एक बार मुझे जमुई जिता दे, सबको खत्म कर दूंगा। जाति प्रथा खत्म होगी एक तरह से। खत्म करने की कोशिश करूंगा। मानवता बताऊंगा लोगों को, शिक्षा दूंगा, पहले हेल्थ दूंगा, नौजवानों को रोजगार दूंगा। देखिए जो जरूरत है पहले वो दूंगा, उसके बाद आगे कदम बढ़ाएं। क्या अपील करेंगे सर हम लोगों ने? अपील करेंगे लोगों से कि आप लोग नेताओं को बहुत बार जिताया, 77 साल हो गए हमारे देश के आजाद हुए, और अभी भी हमारे लोग, हमारे गरीब लोग, मजदूर के बेटा मजदूर ही बन रहा है, अशिक्षित है। तो हम लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार आप डॉक्टर को जिता के देखिए, जगदीश प्रसाद को जिता के देखिए। और मैं नौजवानों को बोलूँगा, सारे नौजवानों को, कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, गूगल पर मेरा नाम लिखिए, डॉक्टर जगदीश प्रसाद। गूगल बता देगा कि मैंने क्या किया है लाइफ में और क्या ज़िंदगी में किया। तो सारा मेरी ज़िंदगी की कहानी गूगल पर अवेलेबल है, गूगल पर मिल जाएगा कि मैं क्या हूँ। और मैं इस लोगों से आग्रह करूँगा कि जिस तरह से आपका टेलीफोन एक जिंदगी का एक रंग बन, अपना भाग बन गया है, तो टेलीफोन पर मोहर लगा करके इतना वोट से जिताएं कि आज तक जमुई से उतना वोट से कोई ना जीता हो। यही कहना चाहूँगा, यही मेरा जमुई के जनता से प्रार्थना है। जिस प्रकार देख पा रहे हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद हर पंचायत, हर गांव में जाकर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं। सर क्या कुछ हो रहा है सर आज यहाँ? लोगों को जागृति कर रहे हैं जी कि अगर हम आ गए तो यहाँ मुफ्त इलाज होगा, अस्पताल आपके घर में आएगी, बच्चों का शिक्षा को क्वालिटी को ठीक किया जाएगा और नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा। ये मेरा लक्ष्य है। हर प्रखंड में हम उद्योग खोलेंगे और बच्चों को नौकरी लगवाएंगे। और हमारा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है, जिसके बिना दिन में भी चला लीजिए, रात में भी चला लीजिए। एक ऐसा चिन्ह है, ललटेन तो रात में जलाइएगा, लेकिन टेलीफोन तो हमेशा चलाइएगा। और हेलीकॉप्टर पर आप चढ़ नहीं सकते, तो हेलीकॉप्टर को भूल जाइए। यही मैं कहूँगा, टेलीफोन आज ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया है। इसलिए आप समझिए कि जगदीश प्रसाद भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कुछ अपील करेंगे जिस तरह डॉक्टर जगदीश प्रसाद का रुझान देखने को मिल रहा है, हर जगह जा रहे हैं, लोगों का प्यार उमड़ रहा है इनके प्रति। मैं इन्हें विगत 20 वर्षों से जानता हूँ। हमारी चिट्ठी जाने के बाद कम से कम 7-8 रोगी का इन्होंने दिल का जो ऑपरेशन था इन्होंने किया। उस समय मात्र इनका हम नाम जानते थे। और आज जब इनको हम यहाँ देखे जमुई जिला में, हमने नालंदा की धरती पर इनको जननायक की उपाधि दी है। मैं कमिटमेंट करता हूँ इनको, हम सारे एनजीओ के मालिक हैं, इसका ब्रह्मा और विधाता हैं। एनजीओ से मेरा अपील होगा, और वही अपील के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ कि एक एक वोट, ये लोग किसी के पास 5,000 का संगठन है, किसी के पास 10,000 का संगठन है, किसी के पास 2,000 का संगठन है, ये संगठन 1 से 1.5 लाख वोट का निर्णय करेगा। मैं अपील करने के लिए यहाँ आया हूँ, संगठन को बैठा के रखा हूँ कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब के टेलीफोन में हमारी आधी आबादी महिलाएं की भी टीम निकल रही है इनके प्रचार के लिए। हम स्वयं सारी व्यवस्था कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को हम कहीं तंग भी नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं कि हमारी टीम निकल रही है। जीत का सेहरा सजाने के लिए हमने टोटल विकल्प तैयार कर लिया है, और हमारा एनजीओ ही इसका सेहरा बनेगा। मैं कमिटमेंट करता हूं, इसलिए मैं तमाम एनजीओ के साथियों से अपील करूंगा कि आपके अंदर जो संगठन है उसको आज से कहिए कि वो टेलीफोन देके, और 1 नंबर में है सर, नंबर ऊपर में 1 है, 1 नंबर में है, सीरियल 1 नंबर। सीरीज कितना है सर? हम लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं। सीरियल 1 नंबर में है, चूंकि कोको से चला है, जो में आया है साहब। 1 नंबर में इनका टेलीफोन, हम बात किए थे वहां से, तो बताया गया है टेलीफोन पर ही मुहर लगाना है आप लोगों के संगठन को। और तब मेरा भी क्या नाम है, कौन सा गांव है ये? धोकट मुसरी। क्या कुछ विकास हुआ यहाँ आपके यहाँ? विकास कितनी होगा सर, वही लोगों का उतना को देखभाल नहीं, उतना देखभाल नहीं करते हैं सर। अब देखिए अब नया सर आया है तो डॉक्टर साहब आप बताइए क्या नाम है? गोदनी जी, क्या कुछ लग रहा है, विकास कितना हुआ आपके यहाँ?
तो है तो, लेकिन कहाँ कुछ करके दिखा रहा है। कुछ नहीं। और मतलब ऐसे पहला वो घर में सब चुभ रहा है, घर से जमीन दिया सब वही अपना। अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, कई लोग हैं मैदान में, क्या कुछ लगता है किनको समर्थन करेंगे आप लोग? लोकसभा चुनाव है, एमपी लोग चुनेंगे तो कितना क्या आशा लगता है आप लोगों को? मसाला ये हो जाएगा कि नहीं होगा। बुधनी देवी कौन गांव है और क्या नाम है इस गांव का? दोघट गिद्धौर में है। ये मुसहरी टोला है। तब कभी यहाँ कुछ हुआ है आप लोग के गांव में, विकास हुआ है? विकास तो हुआ कि ना हुआ वो नहीं जानते हैं। कभी कोई नेता लीडर आया है आपके पास? तो इंदिरा आवास मिला है? मिला दिया है बीज विजय से, फूट गया। कौन दिया है? बीज विजय से। वो तो चले गए। हाँ, गुजर गया। अभी इधर कोई लोकसभा चुनाव आया है, पता है आपको? जरा समय को अभी लोकसभा चुनाव आया है, चुनाव पता है आपको? सांसद क्या होता है जानते हैं? आपका जिला का सांसद कौन है? नहीं जानते हैं? चलिए ठीक है। दिल्ली का एडवाइस मिल गया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। उसी तरह से जमुई सदर अस्पताल को हमको 500 बेड का अस्पताल बनाना है, उसमें समय लगेगा, लेकिन जब तक 500 बेड का अस्पताल नहीं बनेगा तब तक वहाँ पर हार्ट का, ब्रेन का, किडनी का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज का इलाज का सारा इक्विपमेंट वहाँ होगा और वहाँ जांच होगी। और डॉक्टर को अगर इलाज करना है, डॉक्टर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली के डॉक्टर से वो एडवाइस लेंगे बता करके कि राम डीजी थे तो उसको चंडीगढ़ से हमने जोड़ दिया। चंडीगढ़ जो पीजीआई चंडीगढ़ है उसे जोड़ दिया, तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ डॉक्टर बैठे रहते हैं, सीनियर डॉक्टर वहाँ पर एक्सरे करते हैं। यहाँ का डॉक्टर पढ़ता है, वो बताता है ये इलाज करो, वहाँ का पैथोलॉजी सारा रिपोर्ट सब कुछ आता है और फिर मरीज से बात करते। तो हमने ये सोचा है कि इसको जोड़ना, जो आज तक कोई ना पॉलिटिशियन सोचेगा ना उसके दिमाग में आएगा। दिमाग में नॉलेज रहेगा तब ना बोलेगा। यहाँ तो नॉलेज है किसी का नहीं, ज्ञान ही नहीं है। उसी तरह से बच्चों का एजुकेशन, आज हमारे गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तिरंगा कुमार मेरा नाम है सर। तिरंगा किधर तिरंगा फहराएगा इस बार लोकसभा में? इस बार चाहते हैं कोई नया कैंडिडेट जो है उनको हम लोग के सपोर्ट में आए ताकि वो कुछ विकास कर सके। क्या नाम है उनका? क्या नया कैंडिडेट किनको? कैंडिडेट तो डॉक्टर साहब जो खड़ा हुए हैं, उनका नाम पता नहीं है। अच्छा, डॉक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। टेलीफोन छाप मिला है को, टेलीफोन छाप पर इसको कंठास्थ कर लेना बस। विकास नहीं हुआ, नहीं सब हम लोग को पानी दिया चुभ रहा घर पर की कहा कुछ नहीं मिला सरकार से। कुछ नहीं। जी आप बताइए, हाँ, क्या लग रहा है इस बार? इस बार अभी डॉक्टर साहब को भारी बहुमत से निकालेंगे हम लोग। आपका मेरा है सातों देवी, पति का नाम? शंकर नाम। शंकर माजी। क्या कितना विकास हुआ? विकास तो यह होगा कि घर तोड़ के घर यहाँ पर दिया है और कम ने तो दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। कभी सांसद विधायक आया इधर? यहाँ तो नहीं आया, कोई नहीं आया। इस बार लोकसभा में किनको चुनेंगे आप लोग? डॉक्टर साहब। तो राज्य भी संभालना है, दूसरा लोक कल्याण समिति का भी कार्यक्रम है। ये आपके झाझा विधानसभा और जम्मू विधानसभा का 50% संभालते हैं। उसके बाद इनका कार्यक्रम है आपका तारापुर विधानसभा में, संग्रामपुर हवेली। सब है, सब चला जाता है। अभी तत्काल मिला डॉक्टर साहब का भविष्य में भी काम है। का लाभ, मेडिकल किसी का जरूरत है, किसी का हार्ट का जरूरत है, कोई भी तरह का लाभ शिक्षा में, स्वास्थ्य में डॉक्टर साहब देते हैं। और हम लोग महिलाओं का सब मेन ब्रांच है, परिवार में खास पूरे कोई चढ़ेगा नहीं जी नहीं, तो दोनों को भूल जाइए और टेलीफोन याद रखिए, बस यही कहना चाहते हैं।